प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे पिताजी और आपके आचार्य ओम जी का जन्मदिन है। तो इससे पहले कि माइक मैं उन्हें दूँ, उनसे आज का संदेश जानने के लिए आज मुझे भी कुछ कहना है। शुक्रिया पापा, मम्मी कि आपने हमें इतने सालों तक अच्छी शिक्षा दी, चाहे वो बचपन में स्कूल में ले जाना हो या ट्यूशन ले जाना हो, बड़े होके हमारे को हमारी नौकरियों में मदद करना हो, हर अच्छे बुरे वक़्त में हमारा साथ देना हो। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप अपने जीवन का अनुभव पूरी दुनिया के साथ भी बाँटने के लिए तैयार हो और आपकी इन वीडियोज़ को देखकर मुझे भी खुशी मिलती है, ये देखकर कि जो हमने पाया वो अब पूरी दुनिया को भी मिल रहा है। तो शुक्रिया ना सिर्फ हमें पढ़ाई जो कि सभी माँ-बाप करते हैं वो देने के लिए, बट बहुत बचपन से ही अध्यात्म से जोड़ने के लिए। एक वो प्यास जगाने के लिए जो शायद 40-50 की उम्र में भी लोगों को नहीं मिल पाती है। वो प्यास परमात्मा को पाने की, उससे जुड़ने की, उसको पूरा करने के लिए आपने हमें माध्यम भी दिए। हमें गुरु से जोड़ा, हमें सत्संग से जोड़ा, हमें हर अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट किया, तो शुक्रिया। और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने इस जन्मदिन पर हमें भी और पूरे जगत को कुछ संदेश दें, क्योंकि यह जन्मदिन हमारे लिए तो बहुत खास है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज से आपकी बड़ी ज़िंदगी शुरू हो रही है, जो शायद कभी आपने अपने लिए सपना देखा था। जहाँ तक जन्मदिन की बात है, वो एक भूमिका की बात है। वास्तविकता तो यही है कि हम अभी तक अपना जितना भी जीवन पूरा कर पाए, अगर उस पिछले जीवन को हम देखें, जब से हमारे जीवन में होश आया है, समझ आई है, तो विचार हमें ये करना है कि अभी तक हमने अपने जीवन में जो शुभ कार्य किए हैं, आनंद देने वाले जो कार्य किए हैं, उसमें कोई भी त्रुटियां जो रह गई हैं, गलतियां जो हमारे मन के माध्यम से हुई हैं, वो हमें समझना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक जीवन की स्थिति यही है कि मनुष्य गलती कर सकता है और करता ही है, तभी तो वो मनुष्य है। लेकिन उस गलती को दोहराए ना, उसमें उसके जीवन में जागरूकता आए, समझ आए, विवेक जागृत हो कि ऐसी गलती हम दूसरी बार ना करें। ऐसा अगर हमारा विचार बनता है तो हमारा जीवन सार्थक होने लग जाता है। तो मित्रों, जन्मदिन में व्यक्ति अपने बीते हुए जीवन के लिए शुभ दीपक जलाता है, एक शुभ कार्य है, और अपनी प्रसन्नता को जाहिर करने के लिए मिष्ठान मेवा वितरण करता है, स्वयं ग्रहण करता है, अपने परिवार को, अपने मित्रों के साथ वो जन्मदिन मनाता है। इस सब का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन को अवलोकन करें और जितना भी हमारे जीवन के वर्ष व्यतीत हो चुके, उन वर्षों को देखें, आगे आने वाले समय को देखें और उसके लिए एक नया दीपक जलाते हैं। नए दीपक का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में एक नया उत्साह लेकर अपने कार्यों के प्रति जागरूक हो जाएं। उससे होगा क्या कि हम एक नई दिशा, वैसे तो हर दिन सूर्य नया जीवन देकर हमें उठाता है, जागरूक करता है कि जागो, और भगवान बुद्ध कहते हैं ना कि अपो दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। हम अपने जीवन में ये देखें कि क्या वास्तव में हमारा दीपक प्रज्वलित हो गया कि नहीं हो पाया, हम जागरूक हुए कि नहीं हुए। यह हमें अवलोकन करना है, ये विचार करना है, देखना है, अनुभव में उतारना है कि वास्तव में मेरे अंदर का वो दीपक प्रज्वलित हुआ है या नहीं। तब हमारे जीवन में हमें आनंद रूपी शांति प्राप्त हो जाती है। और वास्तव में हम जब यह विचार करेंगे
तो अनुभव में तो वह बात आ ही जाएगी। हम अपने जीवन के उस दीपक को यानी विवेक रूपी समझ को अनुभव में उतार कर ये देखें कि हम अपना जीवन सार्थक बना पाए या नहीं। यह तो हमें अपने जीवन में स्वयं अभी इसी क्षण अनुभव हो जाता है, और हर व्यक्ति अपने जीवन में यह अनुभव कर सकता है कि उसका जीवन जितना भी निकल चुका है, क्या वास्तव में उसमें उसके जीवन में हितकारी कार्य हो पाए, स्वयं आत्म अनुभूति हो पाई या नहीं हो पाई। कहते हैं कि प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनन्त्वा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तो जीवन की ये भी सार्थकता एक हमें देखनी है कि हम अपने जीवन में मधुरता, मिष्ठान का मतलब है मधुरता, हमारे जीवन में क्या मधुरता आई है? प्रिय वचन बोलने की भूमिका में हम उतर पाए या कटु ही बोलते हैं? तो संत कहते हैं अगर आप प्रिय बोलते हैं, प्रिय वाक्यम प्रदानेन, बोलने की शैली आपकी कैसी हो? प्रिय हो। प्रिय वाक्यम प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनन्त्वा, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं आपके प्रिय वचन को सुन करके। और जब प्रसन्न होते हैं तो क्या परेशानी है? क्या कोई खर्च थोड़ी लगता है भाई? बोलने में, प्रिय वचन बोलने में कोई खर्चा नहीं है। सर्वे तुष्यन्ति जनन्त्वा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए संत कहते हैं कि क्या बोलने में क्या बुराई है? जब सभी प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें प्रिय ही बोलना है। यानी प्रिय का मतलब है हमारे जीवन में मधुरता आनी चाहिए। हम हृदय के साथ सबके कल्याण की बात सोचें, और सबके कल्याण में हमारा अपना भी तो कल्याण छुपा है। कहते हैं ना कि सभी का अगर मंगल हमारे जीवन में आ गया, सबका शुभ हमारे जीवन में आ गया, भगवान शिव कल्याण के दाता हैं। शिव का मतलब है कल्याण स्वरूप परमात्मा। तो जब परमात्मा ही कल्याण स्वरूप है तो क्या हम उसको स्वीकार कर पाए? उस भूमिका में क्या हम उतर पाए? ऐसा अगर हमारा जीवन में सार्थक विचार बन गया और अनुभव हो गया हमारे जीवन में, मंगल भाव आ गया हमारे जीवन में, तो वास्तव में जीवन में हम अपना जन्मदिन मनाना सार्थक हुआ। अन्यथा अभी तक हम अपने जीवन को अधूरा ही माने। तो मित्रों, इस बात पे हमें विचार करना है। विचार नहीं बल्कि जीवन में यह बात अनुभव में आनी चाहिए कि वास्तव में हम उस कल्याण के भाव को अपने अंदर अनुभव करते हैं या नहीं। केवल बोलने भर की भूमिका है नहीं, ये विचार हमें बहुत जरूरी है। तब आपका मिष्ठान आपके परिवार को, आपके समाज को और संसार को मिलेगा। और अगर हम उस भाव में नहीं हो पाए तो अभी हम अधूरा जीवन जीते हैं। तो मिष्ठान की भूमिका यही है कि आप अच्छा विचार करें और अच्छा चिंतन आपके जीवन में हो, सभी के कल्याण की भूमिका हो। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी सुखी हों, इस भूमिका में भी हमें उतरना है। तो ये भाव हमारे अंदर विचार करने की बात कहाँ आएगी? जब आप अपने जीवन को मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन का मतलब है आप अपने जीवन की जो वर्ष बीत चुके हैं, जो समय निकल चुका है, क्या उससे आप शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। शिक्षा का तात्पर्य है कि आप उसको अवलोकन करके विचार करें कि इसका सार्थक भाव हम स्वीकार कर पाए कि अभी हमारा जीवन अधूरा है। तो मित्रों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन इस बात को हमें विचार करना है कि अभी हम अपने जीवन में अंतर, बाहर का और भीतर का एक हुआ, या अभी हमारा दोहरा भाव है। अगर हमारे जीवन में जो करनी है और जो कथनी है उसमें भूमिका बन पा रही है कि नहीं। हमारा मस्तिष्क दोहरे भाव में जीता है कि हम उस अखंड वृत्ति में जीने लगे। थोड़ा सा इन सब पे विचार करेंगे, क्योंकि परमात्मा कैसा है? अखंड है, वो टुकड़े में नहीं बांट सकते। अस्तित्व किसी भी जगह खाली नहीं है, अस्तित्व।
और वो सर्वव्यापक है। तो क्या हम इस बात को विचार कर पाए? अस्तित्व को हम अनुभव में देखें, अस्तित्व यानी प्रकृति को, प्रकृति यानी परमात्मा को, उस अद्वैत में हम स्थित हो पाए या नहीं? हमारे अंदर का द्वैत मिटा, द्वैत का मतलब है दोहरा भाव, तो उस भाव को हमें थोड़ा अपने जीवन में मंथन करके विचार करना पड़ेगा। और ऐसी भूमिका में अगर हम उतर पाए तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। तो वास्तव में मित्रों, इस बात को हम विचार करें और जीवन का अवलोकन हमें हर दिन हर क्षण करना है। केवल जन्मदिन के ही बात नहीं है, वास्तव में जीवन की सार्थकता को समझने के लिए आपको हर क्षण और हर दिन और हर वर्ष यह विचार करना ही पड़ेगा, और तभी जीवन हमारा सार्थक बनेगा। तो इस बात का चिंतन करते हुए हम अपने जीवन की भूमिका को अवलोकन करते हुए आगे बढ़ें और अगले वर्ष के लिए, वैसे तो जीवन की स्थिति कोई पता नहीं, किस क्षण हमारा ये प्रज्वलित जो दीपक है बुझ जाए, कोई पता थोड़ी है। देखो, जन्म है तो मृत्यु भी है साथ में, ये दोनों एक छोर पर जन्म है तो दूसरे छोर पर मृत्यु लगी हुई है। इसका कोई पता ठिकाना थोड़ी है, कब किस क्षण हमारा मामला बंद हो जाए, श्वास कब रुक जाए, इसका कोई निश्चित नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक अपने मन की भूमिका है, जहां तक अपने स्वभाव की भूमिका है, जहां तक हमारा एक विचार है, आशा ही जीवन है। और संघर्ष भी जीवन में हर क्षण आता है। तो हमें ये विचार करना पड़ेगा, हम आशा रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हुए आगे बढ़ें। तो हमें विचार करना पड़ेगा, गणित लगानी पड़ेगी कि कल हम क्या करेंगे, आगे हमें अपने लक्ष्य को भी एक दिशा देनी पड़ेगी, हम क्या प्राप्त करना चाहते, क्या अभी हमारे जीवन में अधूरापन है। तो उस बात को विचार करते हुए हमें जीवन को अनुभव में करते हुए सार्थक बनाना पड़ेगा। और तभी हो सकता है जब हम थोड़ा सा अपनी तरफ दृष्टि डालें और आत्मवत सर्वभूतेषु, हम अपने जैसा ही संसार के प्राणियों को समझें। ये दृष्टि हमारे जीवन में आनी चाहिए, और यह दृष्टि आई तब हमारा जीवन सार्थक होगा। तो ये जन्मदिन पर ही विचार कर सकते हम, कि हर क्षण भी विचार कर सकते हैं कि ऐसी दृष्टि है हमारे पास या नहीं। तब हमारे जीवन की सार्थकता हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस जीवन के वर्ष को मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया अपने इस भावों को समझें और विचार करें, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मित्रों नमस्कार। मम्मी, आपको भी कुछ कहना है पापा के जन्मदिन पर? जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। भगवान आपको सफलता दे और ऊंचाइयां दे। बारी बारी ले पकड़। अरे बारी ली जाए जियो हजारों साल, आसे तो याद बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू।